आपका स्वागत करते हैं। संख्या 2 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आज के वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं। तो आइए 2 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। सबसे पहले हम इस तरह से लाइनें तैयार कर लेते हैं। दो लिखेंगे दाईं तरफ और 2 के साथ दशमलव लगाते हुए हम शून्य के जोड़े तैयार कर सकते हैं। अब हमें 2 में ऐसी संख्या से भाग करना है जिसका वर्ग 2 से अधिक न हो, जैसे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो यहाँ 4 2 से बड़ी संख्या है, अतः हम 1 से भाग देना प्रारंभ करेंगे। 1 1 जा 1। बाईं तरफ हमने जिस संख्या से भाग दिया है उसी संख्या को जोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 से भाग दिया था तो हम +1 बाईं तरफ लिख लेंगे और दाईं तरफ हम 2 से 1 को घटा देते हैं। दाईं तरफ 2 से 1 घटाने पर 1 और बाईं तरफ 1 धन 1 बराबर 2। अब हम भागफल में दशमलव लगाते हुए एक जोड़ा शून्य का उतार लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का भाग 1 में नहीं जाता है। अब हमने 2 का भाग 100 में देना है। यहाँ पर 4 बार भाग दिया जा सकता है। 4 हम भागफल में भी लिख लेते हैं। अब हमें 4 से 24 को गुणा कर 100 के नीचे लिख देना है। और साथ ही बाईं तरफ 4 से भाग दिया था तो 4 को प्लस करेंगे। बाईं तरफ 24 धन 4 बराबर 28 और दाईं तरफ 100 से 96 को घटाने पर हमारा 4 आता है। फिर हम एक जोड़ा शून्य का उतार लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 28 का भाग 4 में नहीं जाता है। अब हम 28 का भाग 400 में देंगे, जो कि एक बार जाएगा। 1 को हम भागफल में भी लिख लेते हैं और 400 के नीचे 281 लिख लेते हैं। दाईं तरफ माइनस करेंगे और बाईं तरफ प्लस करेंगे 1, क्योंकि हमने एक बार भाग दिया था तो हम 1 ही जोड़ते हैं। दाईं तरफ 119 शेष बचेगा और बाईं तरफ 281 धन 1 यानी 282। अब हम एक जोड़ा शून्य का फिर 119 के साथ उतार लेते हैं। अब हमें 282 का भाग 11,900 में देना है। 282 का भाग 11,900 में हम 4 बार दे सकते हैं। 4 को हम भागफल में भी लिखेंगे और अब भागफल के 4 से 2,824 को गुणा कर 11,900 के नीचे लिखेंगे। इस तरह दाईं ओर माइनस करेंगे। 11,900 से हमने 11,296 को घटाना है और बाईं तरफ हमने 4 से भाग दिया था तो हम 4 प्लस करेंगे। दाईं तरफ 11,900 से 11,296 को घटाने पर 604 हमें मिलता है और बाईं तरफ 4 को जोड़ने पर हमें 2,828 मिलता है। इसी तरह हम इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रख सकते हैं। अभी भागफल में हमारे पास 1.414 संख्या है। हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर 1.414।
आइए अब वर्गमूल 3 का मान ज्ञात करें। तीन का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें पिछले प्रश्न की भांति लाइनें तैयार करनी होंगी। दाईं तरफ 3 लिख लेते हैं और 3 के साथ दशमलव लगाते हुए शून्य के जोड़े तैयार करते हैं। यहाँ 3 में हमने ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग 3 से अधिक न हो, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो 4 3 से बड़ी संख्या है, अतः हम 1 से भाग देना प्रारंभ करेंगे। 1 1 जा 1, भागफल में 1 लिखेंगे और 3 के नीचे 1 लिखेंगे। दाईं तरफ माइनस करेंगे और बाईं तरफ क्योंकि हमने 1 से भाग दिया था तो +1 करेंगे। बाईं तरफ 1 + 1 2 और दाईं तरफ 3 - 1 2। यहाँ हम 2 का भाग 2 में एक बार दे सकते हैं। आइए देखें क्या होता है। 2 का भाग 2 में एक बार देने पर हमें भागफल के 1 से 21 को गुणा कर 2 के नीचे लिखना होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 21 2 से बड़ी संख्या है, अतः 1 से भाग देना उचित नहीं होगा। तो हम भागफल में दशमलव लगाते हुए 2 के साथ एक जोड़ा शून्य का उतार लेते हैं। अब हम 2 का भाग 200 में 7 बार दे सकते हैं। भागफल में 7 लिखेंगे और 7 से 27 को गुणा कर 200 के नीचे लिखेंगे। दाईं तरफ ऋण करेंगे और बाईं तरफ चूंकि 7 से भाग दिया था तो +7 करेंगे। दाईं तरफ घटाने पर हमारे पास 11 शेष रहता है और बाईं तरफ 27 में 7 जोड़ने पर हमें 34 मिलता है। अब हमें 34 का भाग 11 में देना है, जो कि एक छोटी संख्या है, इसलिए हम 11 के साथ शून्य का एक जोड़ा फिर से उतार लेते हैं। अब हमें 34 का भाग 1100 में देना है, जो कि 3 बार जाएगा। 3 को हम भागफल में लिख लेते हैं और 3 से 343 को गुणा कर 1100 के नीचे लिख लेते हैं। दाईं तरफ माइनस करेंगे और बाईं तरफ चूंकि 3 से भाग दिया था तो +3। बाईं तरफ 3 से भाग दिया था तो 3 को ऐड करेंगे और टोटल हमारा 346 के रूप में होगा। अब हम फिर से 71 के साथ शून्य का एक जोड़ा उतार लेते हैं। अब हमें 346 का भाग 7100 में देना है, जो कि 2 बार जाएगा। भागफल में 2 लिख लेंगे और 2 से 3462 को गुणा कर 7100 के नीचे लिख लेते हैं। माइनस करेंगे और बाईं तरफ चूंकि 2 से भाग दिया था तो +2 करेंगे। दाईं तरफ घटाने पर 176 शेष रहता है और बाईं तरफ 2 जोड़ने पर 3464 हमें मिल जाता है। पुनः एक जोड़ा शून्य का हम 176 के साथ उतार लेते हैं। इस तरह हम इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रख सकते हैं। अभी हमारे पास भागफल में 1.732 मौजूद है। हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 का मान 1.732
होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव कमेंट के रूप में आमंत्रित हैं।